भारत के पड़ोसी देश मुल्क पाकिस्तान समेत कई देशों की तुलना में अत्याधुनिक और ताकतवर हथियार हैं और स्वदेशी तकनीकों और हथियारों पर जोर दिया जा रहा है। साल 2014 से विदेशी हथियारों के आयात में 55% की गिरावट आई है। हालांकि 2 साल पहले एस्टिमेशन सेंटर की रिपोर्ट के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी, जिसमें कहा गया था कि भारतीय मिलिट्री के 86% उपकरण का सीधा संबंध रूस से है। फिलहाल आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि रूस के द्वारा बने भारत में सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 10 पर है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ $5 अरब में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की थी। यह डील 5 यूनिट्स खरीदने की थी। S-400 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और ये 400 किलोमीटर दूरी तक टारगेट कर सकती है और इससे लड़ाकू विमान, बॉम्बर्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा ड्रोन भी मारे जा सकते हैं। वहीं नंबर 9 पर है ब्रह्मोस मिसाइल। भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे खतरनाक घातक माने जाने वाली ये मिसाइल या एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके कई वेरिएंट्स भारत की तीनों सेनाओं में तैनात हैं। 300 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल 8.4 मीटर लंबी है और यह 200 से 300 किलोग्राम वजन का पारंपरिक सेमी आर्मर, पियर्सिंग और परमाणु हथियार ले जा सकती है। अलग अलग वेरिएंट्स में 400 से लेकर के 700 किलोग्राम रेंज तक है और इसकी सबसे खतरनाक बात यह है, यह जमीन से समुद्र से मात्र 3 से 4 मीटर ऊपर उड़कर जा सकती है और इससे दुश्मन के रडार को इसके आने का पता नहीं चलेगा। दूसरी बात इसकी गति है, 4339 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह दिशा बदलने की क्षमता रखती है। और वहीं नंबर 8 पर है प्रोजेक्ट 971 परमाणु पनडुब्बी। सोवियत समय की अकूला क्लास परमाणु पनडुब्बी भारतीय नौसेना की ताकत है। 110.3 मीटर लंबी इस परमाणु पनडुब्बी की गति 19 किलोमीटर प्रति घंटा सतह पर होती है और पानी के अंदर यह अधिकतम 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। यह अधिकतम 600 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इसमें 28 टारपीडो लगे हैं और इसके अलावा 3 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात हैं। वहीं नंबर 7 पर है T-90 टैंक्स। T-90 टैंक्स रूस का मुख्य युद्धक टैंक है, जिसे भारत ने अपने हिसाब से बदलकर उसका नाम भीष्म रख दिया है। 2078 टैंक सेवा में है और 464 का ऑर्डर दिया गया है। भारत ने रूस के साथ डील किया है कि वह 2025 तक 1657 भीष्म को ड्यूटी पर तैनात कर देगा। इस टैंक में 3 लोग ही बैठ सकते हैं और यह 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन है और इस टैंक पर 43 गोले स्टोर किए जा सकते हैं और यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो 550 किलोमीटर है। इस टैंक के रूसी वर्जन का उपयोग कई देशों में किया जा रहा है और इस टैंकों ने दागिस्तान के युद्ध में, सीरियन नागरिक संघर्ष और डोनबास युद्ध में 2020 में हुए नगोमो कारबस संघर्ष और इस साल यूक्रेन में हो रहे रूसी घुसपैठों में काफी ज्यादा मदद की है। वहीं नंबर 6 पर है BMP-2। BMP-2 यह एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है और 14.3 टन का यह बख्तरबंद वाहन 1.3 इंच मोटी धातु की परत से ढका रहता है और इसमें 30 मिलीमीटर का ऑटो कैनन गन लगा होता है और इसके अलावा 9M 113 कॉन्वर्स ATGM लगा होता है और इसके अलावा इसके ऊपर 7.62 मिलीमीटर का मशीन गन लगी होती है और सड़क पर इसकी गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑफ रोड 45 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी में 7 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वहीं नंबर 5 पर है सुखोई 30 MKI। रूस की तरफ से भारत को मिला एक और दमदार फाइटर जेट, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के अत्याधुनिक बनाया गया है। भारतीय वायुसेना में 272 विमान मौजूद हैं। इसे उड़ाने के लिए 2 पायलट लगते हैं। 21.93 मीटर लंबे फाइटर जेट की अधिकतम गति 2220 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और युद्ध के दौरान यह पूरे हथियार के साथ 3000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। आमतौर पर यह 8000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यह अधिकतम 17300 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 12 हार्ट पॉइंट होते हैं
जिनमें से रॉकेट्स, मिसाइल, बम या फिर इनका मिश्रण बनाकर लगाया जा सकता है और यह राफेल के साथ मिलकर किसी भी युद्ध में। नंबर 4 पर है MiG-29 फाइटर जेट्स। मिग वायुसेना के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में से MiG-29। मिकोगियन MiG-29 को रूस ने ही बनाया है। फिलहाल इसके 3 वेरिएंट्स मौजूद हैं। भारत को कई युद्धों में यह विजय दिला चुका है। इसे सिर्फ एक पायलट उड़ाता है और 17.32 मीटर लंबाई इस फाइटर जेट्स में 3500 किलोग्राम फ्यूल आता है और इसकी अधिकतम गति 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक बार में 2100 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है और अधिकतम 18000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 7 हार्ड पॉइंट होते हैं जिसमें रॉकेट्स, मिसाइल और बम लगाए जा सकते हैं। नंबर 3 MI हेलीकॉप्टर। भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर। यह सैनिकों के परिवहन और रेस्क्यू मिशन में काफी ज्यादा मददगार साबित हुआ है और इसे दुनिया के करीब 60 देश उपयोग करते हैं। साल 2007 से हुए अब तक 12,000 हेलीकॉप्टर्स बनाए जा चुके हैं और इसमें 3 क्रू होते हैं और यह 24 सैनिक, 12 स्ट्रक्चर और 4000 किलोग्राम वजन उड़ाकर उड़ सकता है। 18.64 मीटर लंबे इस हेलीकॉप्टर की अधिकतम गति 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक बार में 800 किलोमीटर उड़ सकता है और यह अधिकतम 6000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है और इसमें 6 हार्ड पॉइंट होते हैं। नंबर 2 पर है AN-32 कार्गो प्लेन। रूस का बनाया एस्टेनोवो AN-32 कार्गो प्लेन का उपयोग भारतीय वायुसेना कई वर्षों से कर रही है। भारत ने रूस से ऐसे 125 कार्गो प्लेन खरीदे थे जिनमें से 105 अभी भी काम पर आ रहे हैं और पूरी फ्लीट को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। इस प्लेन में 4 क्रू लगते हैं और यह 50 पैसेंजर या 6700 किलोग्राम वजन लेकर उड़ान भर सकता है और 23.78 मीटर लंबे इस प्लेन की अधिकतम गति 530 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक बार में 2500 किलोमीटर उड़ सकता है। अगर इसमें आधा वजन रखा जाए तो यह अधिकतम 9500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। वहीं नंबर 1 की बात की जाए तो नंबर 1 पर है AK-630 गन। रूस द्वारा निर्मित विकसित की गई क्लोज इन वेपन सिस्टम रोटरी कैनन यानी घूमने वाली तोप। यह भारत के कई जंगी जहाजों पर लगी हुई है और इसके अलग अलग वेरिएंट से 1000 किलोग्राम से लेकर के 2500 किलोग्राम तक वजनी है और इसमें 2000 राउंड की बेल्ट लगी होती है और इसके अलग अलग वेरिएंट्स 1 मिनट में 4000 से लेकर के 10,000 राउंड तक फायर कर सकते हैं और गोलियां 900 मीटर प्रति सेकंड की गति से फायर की जा सकती हैं और फायरिंग रेंज से 4000 से 5000 मीटर है और इसकी गोलियां सिर्फ लगकर छेद नहीं करती बल्कि टकराने के बाद विस्फोट करती हैं और रडार और टीवी ऑप्टिकल सिस्टम के आधार पर टारगेट को पहचाना जा सकता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। जय हिंद।